हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल का सीरीज। तो इस सीरीज के पहले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन टोटल लेंथ एंड कटिंग लेंथ। इतना ही नहीं, कोई भी स्टील रेनफोर्समेंट को अगर आप 90 डिग्री, 45 डिग्री या अन्य स्टैंडर्ड डिग्रीज में बेंड करते हो तो उसमें से कितना डिडक्शन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कटिंग लेंथ। तो ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वाला वीडियो आपके आने वाले फ्यूचर वीडियोस का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वाला वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा। और शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ ये बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। तो चलो शुरू करें। तो दोस्तों चलो पहले जाने टोटल लेंथ एंड कटिंग लेंथ में क्या डिफरेंस है। जब आप कोई भी स्टील रॉड को बेंड करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हो तो उस बेंडिंग लोकेशन पर स्टील एलोंगेट होता है, जिसके कारण उसका डाया भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है एट बेंड लोकेशन। लेकिन ये डाया रिडक्शन नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू स्टील एलोंगेशन। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अज्यूम करो आपके पास 10 मीटर का स्टील रॉड है जिसके बोथ एंड्स में एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 mm जैसे डायग्राम में बताया गया है फ्रॉम एंडिंग आपको 90 डिग्री बेंड करना है। तो थियोरेटिकली आपका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 0.3 प्लस 9.4 प्लस 0.3 दैट इज 10 मीटर, जो हमने कहा कि 10 मीटर का स्टील रॉड लिया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि बेंड करने पर स्टील थोड़ा एलोंगेट होता है, जिसके कारण उसकी एक्चुअल लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा आफ्टर बेंडिंग। कहने का मतलब आपको डायग्राम बी के अनुसार अगर स्टील बेंड करना है तो आपको 10 मीटर स्टील लेंथ की ज़रूरत नहीं है, उससे थोड़े कम स्टील लेंथ से भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज बेंड करने पर स्टील एलोंगेट थोड़ा हो जाएगा। ये जो एक्चुअल स्टील लेंथ है जो टोटल लेंथ से हमेशा कम रहता है, इसे कटिंग लेंथ कहते हैं। अगर फॉर्मूला के माध्यम से कहे तो कटिंग लेंथ इक्वल्स टोटल लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो दोस्तों इस प्रकार कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने पर हम स्टील वेस्टेज प्रिवेंट कर सकते हैं। चलो एक बार क्विकली समराइज करें जो अब तक हमने सीखा। टोटल लेंथ यानी थियोरेटिकल स्टील लेंथ होता है जो ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं। कटिंग लेंथ यानी एक्चुअल स्टील लेंथ जो कटिंग की जाती है ऑन साइट, एंड कटिंग लेंथ का फॉर्मूला है कटिंग लेंथ इक्वल्स टोटल लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो फाइनली हमने टोटल एंड कटिंग लेंथ का डिफरेंस तो समझ लिया। तो चलो अब हम समझेंगे हुक अलाउंस एंड बेंड अलाउंस क्या होता है। अगर आपने कोई स्टील को 90 डिग्री बेंड किया तो वो स्टील लेंथ जस्ट आफ्टर बेंडिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड बेंड अलाउंस, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। लेंथ भी आपका बेंड अलाउंस कहलाएगा। एज पर IS 2502 मिनिमम बेंड अलाउंस ऑफ अ बेंड शुड नॉट बी लेस देन 5D, दैट इज डाया ऑफ बार। सिमिलरली अगर आपने कोई स्टील को 135 डिग्री या 180 डिग्री बेंड किया तो वो स्टील लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेंडिंग टू द एंड पॉइंट इज कॉल्ड हुक अलाउंस, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। H रिप्रेजेंट करता है हुक अलाउंस। एज पर IS 2502 मिनिमम हुक अलाउंस शुड नॉट बी लेस देन 9 times D। तो चलो अब हमने डिफरेंस बिटवीन टोटल लेंथ एंड कटिंग लेंथ जान लिया, हुक अलाउंस एंड बेंड अलाउंस क्या होता है वो जान गए। चलो अब डिडक्शन के बारे में जाने। सो दोस्तों एज पर IS 2502 अगर आप कोई स्टील को उसके डायरेक्शन से कोई भी डिग्री पे बेंड करते हो, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, तो वो स्टील एलोंगेट होगा। तो उस एलोंगेशन की वजह से कितना बेंड डिडक्शन करना है वो क्लियरली IS 2502 में मेंशन किया है। तो एकदम स्टैंडर्ड डिग्री बेंड्स का हम डिडक्शन देख लेते हैं। तो 45 डिग्री बेंड के लिए जैसे आप देख सकते हो कि अगर कोई स्टील को उसके डायरेक्शन से 45 डिग्री पे आप बेंड करोगे, जैसे ये डायग्राम में बताया गया है, तो उसका बेंड डिडक्शन का वैल्यू होगा 1D। सिमिलरली 90 डिग्री बेंड के लिए अगर आप कोई स्टील को उसके डायरेक्शन से 90 डिग्री बेंड करते हो तो बेंड डिडक्शन होगा 2D। सिमिलरली 135 डिग्री बेंड के लिए उसका बेंड डिडक्शन होगा 3D, और 180 डिग्री बेंड के लिए उसका बेंड डिडक्शन होगा 4D। एक्चुअली कहे तो 45 डिग्री का 1D है, तो सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 45D में आपका बेंड डिडक्शन का वैल्यू ऐड होते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 45 डिग्री से अब ये 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री मतलब 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया। तो आपको क्या ऐड करना है, सिंपल है, 45 डिग्री को 2 बार ऐड, मतलब 45 डिग्री का 1D है तो 2 टाइम्स 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा।
सिमिलरली 135 डिग्री बेंड क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 45 डिग्री हो जाएगा बराबर। तो 3 टाइम्स 3 इंटू 1D हो जाएगा, दैट इज 3D हो जाएगा। सिमिलरली 180 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 45 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू D। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देख लिया जाए। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, एक बीम है जिसका मेन बार का हमें टोटल लेंथ और कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है एज शोन इन द डायग्राम। अब टोटल लेंथ ऑफ अ बीम AB इज 10 मीटर, ये गिवन है। क्लियर कवर 40 mm है, ये भी गिवन है। और डायमीटर ऑफ अ मेन बार इज 16 mm, ये भी गिवन है। तो चलिए पहले टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ AB, दैट इज बीम का लेंथ। बीम के लेंथ में से हमें दोनों साइड का पहले क्लियर कवर हटाना पड़ेगा, प्लस बेंड अलाउंस, दैट इज दोनों साइड में जो BB वैल्यू है वो ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ ऑफ AB में से आपको दोनों साइड का क्लियर कवर हटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो लेंथ ऑफ AB माइनस ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर, इतना हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल गया। अब जो ये वर्टिकल लेंथ है जिसे बेंड अलाउंस भी कहते हैं, उसका वैल्यू अगर ड्राइंग में गिवन नहीं होगा तो हमें मिनिमम क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था, एज़ पर IS 2502 मिनिमम बेंड अलाउंस है 5D। तो दोनों साइड पे बेंड है तो आपको 2 इंटू B ऐड करना पड़ेगा टोटल लेंथ में, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू D। ठीक है, तो जैसे कैलकुलेशन में दिखाया गया है, तो आपका टोटल लेंथ ये पूरा सॉल्व करने पर आपको टोटल लेंथ आ जाएगा 10.08 मीटर। अब कटिंग लेंथ में क्या होता है, टोटल लेंथ में से बेंड डिडक्शन माइनस करना पड़ता है। अब यहाँ पे कितना बेंड है और कौन से डिग्री का बेंड है पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ बोथ साइड पे 90 डिग्री बेंड किया है स्टील को। तो एक बेंड के लिए अभी हमने जाना था कि 90 डिग्री के एक बेंड के लिए हमें 2D माइनस करना है। तो 2 बेंड के लिए 2 इंटू 2D, दैट इज़ 4D हो जाएगा। तो टोटल कटिंग लेंथ मिल जाएगा 10.016। तो चलो अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम स्टिरअप का लेंथ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ एक कॉलम गिवन है जिसका डायमेंशन है 450 बाय 450, मतलब कॉलम साइज, और क्लियर कवर मेंशन्ड है 25 mm और स्टिरअप का डाया है 8 mm। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम स्टील हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे, वो है AB और DC। तो जैसे कि ये स्क्वायर कॉलम है तो AB इक्वल्स टू DC होगा। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 450 mm आपका डेप्थ है, 450 mm आपका जो कॉलम का विड्थ है, उसमें से अगर आप दोनों साइड से कवर माइनस कर दोगे 25 mm का, दैट इज़ 2 इंटू 25, तो आपको मिल जाएगा 400। जो DC का भी वैल्यू सेम होगा क्योंकि ये स्क्वायर कॉलम है। सिमिलरली AD, दैट इज़ वर्टिकल हाइट ऑफ स्टील लेंथ, कैलकुलेट करने के लिए 450 में से आपको बोथ साइड का क्लियर कवर माइनस करना पड़ेगा, उसका भी वैल्यू सेम आएगा सिंस इट्स अ स्क्वायर कॉलम। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB प्लस AD हो जाएगा। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ABCD, मतलब पूरा स्टील का पेरीमीटर आपको ऐड करना है प्लस उसका हुक अलाउंस ऐड करना है। अभी इस प्रॉब्लम में हुक अलाउंस का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो फिर से हम इसका मिनिमम क्राइटेरिया अपनाएंगे। तो पूरा टोटल लेंथ कैलकुलेट करने पर हुक अलाउंस हमें पता है कि एक हुक के लिए आपको 90 लेना पड़ता है। फॉर देयरफॉर यहाँ पे 2 हुक दिख रहा है तो आपको 90 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ आपका टोटल ये पूरा सॉल्व करने पर आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा 1.744। अब कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ में से आपको बेंड डिडक्शन माइनस करना है। पहले जानेंगे कि कौन से बेंड्स इस स्टिरअप में है। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ये 3 पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बेंड दिख रहा है बराबर, और पॉइंट D में आपको 2 135 डिग्री का बेंड दिख रहा है बराबर। तो टोटल कितने बेंड हो गए, 3 90 डिग्री के बेंड हो गए और 2 135 डिग्री के बेंड हो गए। तो 90 डिग्री बेंड के लिए आपको पता है 2D है, 2D आपको माइनस करना पड़ेगा, और 135 डिग्री के लिए आपको पता है कि 3D आपको माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर आपका बेंड डिडक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा, बेंड डिडक्शन इक्वल्स टू 3 इंटू 2D, ये 90 डिग्री हो गया, ये 3 90 डिग्री बेंड के लिए, प्लस 2 इंटू 3D, ये 2 135 डिग्री बेंड के लिए हो गया। तो टोटल बेंड डिडक्शन आपका बनता है 12D। तो ये कटिंग लेंथ पाने के लिए आपको टोटल लेंथ में से ये टोटल बेंड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा, तो आपका वैल्यू आता है 1.648। तो दोस्तों इस तरह आप कोई भी स्टील का टोटल लेंथ एंड कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पाइप कल्वर्ट एनकेसिंग स्लैब का पूरा BBS कैलकुलेट करेंगे इन एक्सेल। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।